नमस्कार दोस्तों, आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने YouTube चैनल एडुफैक्ट के प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश से संबंधित जो कक्षाएं हमारी चल रही थी उसी को आगे बढ़ाते हुए आज की कक्षा में हम देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में कुछ महत्वपूर्ण नहरें कौन कौन सी हैं। वो नहरें जो उत्तर प्रदेश की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, उनका उद्गम कहाँ से होता है और उनसे लाभान्वित जिले कौन कौन से हैं, उनके विषय में हम आज की क्लास में अध्ययन करते हैं। तो आइए आज साथ मिलकर इस क्लास का अध्ययन करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन इससे हमारी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण बन सकते हैं। दोस्तों, इसके पहले हमने उत्तर प्रदेश की जलवायु, कृषि, भौगोलिक क्षेत्रफल और ऐतिहासिक महत्व, भौगोलिक महत्व आदि विषयों के विषय में अध्ययन कर लिया है। अगर आपने वो कक्षाएं नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट पे जाइए, वहाँ आपको सभी कक्षाएं उपलब्ध मिलेंगी, वहाँ से आप उन कक्षाओं को विजिट कर सकते हैं। आज यहाँ पर हम उत्तर प्रदेश की नहरों के विषय में अध्ययन करेंगे। ये बहुत शॉर्टकट में हम अध्ययन करेंगे और यहीं से क्वेश्चन बनता है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन बनता नहीं है। यही आपका होगा कि कौन सी परियोजना है और इनका उद्गम कहाँ से है, यानी ये नहरें कहाँ से, किस नदी से निकाली गई हैं और इनसे लाभान्वित जिले कौन कौन से हैं। इससे ज़्यादा क्वेश्चन बनता नहीं है यहाँ से, तो बेवजह का टॉपिक बढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं है। हम आज इस टॉपिक को शॉर्ट में ही यहाँ पढ़ेंगे। आगे की क्लास में फिर हम एक दूसरे टॉपिक को कवर करेंगे। ठीक है, तो आज हम देखते हैं ऊपरी गंगा नहर। ऊपरी गंगा नहर जो है वो उसका उद्गम कहाँ से है, यानी वो हरिद्वार उत्तरांचल से गंगा के दाहिने यानी गंगा नदी से ये ऊपरी गंगा नहर निकाली गई है। अब देखते हैं कि इससे लाभान्वित जिले कौन कौन से हैं। तो सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, एटा, फिरोजाबाद, इटावा, मैनपुरी, कानपुर, फतेहपुर, गाजियाबाद और फर्रुखाबाद ये ऊपरी गंगा नहर से लाभान्वित जिले हैं। ऊपरी गंगा नहर से संबंधित नदी कौन सी है, तो ये गंगा नदी है, यानी गंगा नदी के दाहिनी ओर से ये निकाली गई है नहर। कहाँ? हरिद्वार उत्तरांचल से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, मध्य गंगा नहर को देखते हैं। जो आपकी मध्य गंगा नहर है ये बिजनौर से इसका उद्गम होता है। ये भी गंगा नदी से ही इसको निकाला गया है और इससे जो लाभान्वित जिले हैं वो आपके बुलंदशहर, गाजियाबाद, हाथरस, अलीगढ़ और फिरोजाबाद ये आपके 5 जिले मध्य गंगा नहर से लाभान्वित हैं। कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन बनता है इसमें से कि निम्न में से कौन सा मध्य गंगा नहर से प्रभावित यानी लाभान्वित जिला नहीं है। उनमें से आप इनमें से तीन ऑप्शन दे देंगे, एक आपका अलग दे देंगे, इसलिए आपको लाभान्वित जिले याद करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, कौन सी नहर कौन सी नदी से निकलती है, किन जिलों को लाभान्वित करती है, बस इतना ही है। तो आप इतना तो याद ही कर सकते हैं। अब बात अगर करें निचली गंगा नहर की, तो जो आपकी ये निचली गंगा नहर है ये नरोरा, बुलंदशहर ये भी गंगा से ही निकलती है। ये तो याद रखने वाली ज़्यादा बात है नहीं, जब गंगा नहर है तो गंगा से ही निकलेगी। इससे लाभान्वित जिले कौन कौन से हैं, तो ये आप देख लीजिए, बुलंदशहर, अलीगढ़, एटा, मैनपुरी, फिरोजाबाद, कानपुर, फतेहपुर, प्रयागराज और फर्रुखाबाद ये निचली गंगा नहर से लाभान्वित जिले हैं। अब बात करें अगर रामगंगा नहर की, तो रामगंगा नहर का जो उद्गम स्थल है वो कालागढ़ पौड़ी है। पौड़ी कहाँ है, तो ये आपका उत्तराखंड में है। ये रामगंगा नदी से इसका उद्गम होता है और ये बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर आदि जिलों को लाभान्वित करती है। पूर्वी यमुना नहर को अगर देखें तो ये फैजाबाद, सहारनपुर के पास यमुना नदी से इसे निकाला गया है और ये सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद और दिल्ली आदि जिलों को लाभान्वित करती है। आगरा नहर को अगर देखें तो ये ओखला यानी जो दिल्ली के पास है, यहाँ पे इसका उद्गम होता है। किस नदी से होता है, तो ये यमुना नदी से इसको निकाला गया है और ये दिल्ली, गुड़गांव, भरतपुर, मथुरा और आगरा यानी पश्चिमी जिले, जो उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिले और एक केंद्र शासित प्रदेश है उसको निकाला गया है। अब जैसे ये भरतपुर है और दिल्ली है, भरतपुर आपका राजस्थान में पड़ता है और दिल्ली जो है ये आपका केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, गुड़गांव ये आप मथुरा के साथ साथ इन जिलों को भी
प्रभावित करता है। आगे बढ़ें और अगर शारदा नहर को देखें तो शारदा नहर जो आपकी है ये बनवासा नेपाल सीमा के पास शारदा नदी से इसका उद्गम होता है। इससे लाभान्वित जिलों की अगर हम बात करें तो पीलीभीत, बरेली, शाहजहांपुर, लखीमपुर, सीतापुर, हरदोई, बाराबंकी, उन्नाव, लखनऊ, रायबरेली, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर और प्रयागराज आदि जिले इस नहर से लाभान्वित होते हैं। कौन सी नहर से? शारदा नहर से। आगे बढ़ते हैं और नगवा बांध नहर से को देखते हैं। ये नगवा एक स्थान है, वहाँ पर ये उद्गम होता है। कौन सी नदी पर है? तो ये कर्मनासा नदी से निकाली गई है और ये मिर्जापुर और सोनभद्र जिलों को लाभान्वित करती है। कनहर सिंचाई परियोजना ये कनहर में है, ये दुद्धी तहसील में स्थित है। ये सोनभद्र को लाभान्वित करती है। अर्जुन बांध नहर जो है ये आपकी चरखारी हमीरपुर के पास है और ये अर्जुन नहर से निकाली गई है। ये हमीरपुर को लाभान्वित करती है। मौदाहा बांध नहर ये आपके हमीरपुर बिरमा में है और ये हमीरपुर को लाभान्वित करती है। धसान नहर ये झांसी यानी बेतवा नदी पर ये है। बेतवा नदी से ये नहर निकाली गई है और ये झांसी और हमीरपुर जिले को लाभान्वित करती है। सपरार नहर ये मऊ रानीपुर झांसी सपरार नदी से इसको निकाला गया है और ये झांसी और हमीरपुर को लाभान्वित करती है। ललितपुर बांध नहर ये ललितपुर शहजाद से इसका उद्गम होता है और ये ललितपुर, झांसी, जालौन और हमीरपुर इन 4 जिलों को लाभान्वित करती है। हमीरपुर नहर हमीरपुर में है और ये हमीरपुर में इसका उद्गम होता है और ये यमुना नहर से इसको निकाला गया है और ये हमीरपुर, जालौन और झांसी में इसका उद्गम होता है। कहोद नहर जो है ये झांसी में है, झांसी से इसका उद्गम होता है बेतवा नहर से और ये झांसी और जालौन में से लाभान्वित जिले हैं। कुरार बांध नहर की अगर बात करें तो ये हमीरपुर में है और इससे हमीरपुर ही लाभान्वित होता है। उर्मिल बांध नहर ये महोबा में है और ये इससे महोबा प्रभावित होता है। उटारी बांध ये ललितपुर में है, उटारी नदी पर, और ये ललितपुर को प्रभावित करता है। पथरई बांध नहर ये झांसी में है, पथरई नदी से इसका उद्गम होता है और ये झांसी जिले को लाभान्वित करता है। आगे बढ़ते हैं, सरयू नहर को देखते हैं तो ये कतरनिया बहराइच के पास घाघरा नदी से इसका उद्गम होता है और ये बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा, बस्ती, संत कबीर नगर, गोरखपुर और महाराजगंज इन जिलों को ये लाभान्वित करती है। घाघरा नहर को अगर देखें तो ये मिर्जापुर सोन की सहायक नदी है। घाघरा इससे इसका उद्गम होता है और सोनभद्र और मिर्जापुर जिलों को ये लाभान्वित करती है। बेतवा नहर की अगर बात करें तो ये परीक्षा झांसी के पास बेतवा नदी से इसका उद्गम होता है। झांसी, हमीरपुर और जालौन इसके लाभान्वित जिले हैं। केन अगर नहर की बात करें तो ये मध्य प्रदेश पन्ना केन नदी से इसका उद्गम होता है और ये बांदा को लाभान्वित करता है। ठीक है। गंडक नहर को अगर देखें तो ये नेपाल बूढ़ी गंडक से इसका उद्गम होता है और ये गोरखपुर, कुशीनगर, महाराजगंज, देवरिया इन 4 जिलों को लाभान्वित करता है। रानी लक्ष्मीबाई बांध नहर अगर इसकी बात करें तो ये माता टीला ललितपुर माता टीला बांध बना हुआ है, वहीं से बेतवा नदी से इसका उद्गम होता है और ये हमीरपुर, जालौन, झांसी और ललितपुर इन 4 जिलों को लाभान्वित करता है। राजघाट नहर ये आपकी एक बार एग्जाम में पूछी गई थी, ये ललितपुर में है, बेतवा नदी से इसका उद्गम होता है। ललितपुर, झांसी, हमीरपुर और जालौन इन 4 जिलों को ये लाभान्वित करती है। अगर हम रिहंद घाटी योजना को देखें तो ये पिपरी सोनभद्र में है और ये रिहंद नदी से इसका उद्गम होता है। इसके बाद में मिर्जापुर, सोनभद्र, वाराणसी और प्रयागराज इन 4 जिलों को रिहंद घाटी परियोजना यानी रिहंद घाटी योजना नहरें लाभान्वित करती हैं। बाणसागर नहर की अगर हम बात करें तो बाणसागर जो नहर है ये आपकी शहडोल जिला पड़ता है मध्य प्रदेश के पास, तो ये शहडोल जिले से के पास ये सोन नदी से इसका उद्गम होता है। ठीक है। और ये मिर्जापुर और प्रयागराज को लाभान्वित करती है। बेलन टोंस नहर को देखें तो ये रीवा भी मध्य प्रदेश में है और ये बेलन नदी से इसका उद्गम होता है और ये प्रयागराज
को लाभान्वित करती है। ठीक है, ये मध्य प्रदेश के जिलों को भी लाभान्वित करती है, लेकिन हम उत्तर प्रदेश का अध्ययन कर रहे हैं, इसलिए हम उन्हीं जिलों को देखेंगे जो उत्तर प्रदेश के जिलों को लाभान्वित कर रही है। ऐसा नहीं है कि जो नहरें मध्य प्रदेश में जिनका उद्गम हो रहा है तो वो सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही लाभान्वित करेंगी, नहीं, वो मध्य प्रदेश में भी करेंगी, लेकिन हम सिर्फ अभी यहाँ पर उत्तर प्रदेश का अध्ययन कर रहे हैं, इसलिए हम सिर्फ उन्हीं जिलों को देखेंगे जो उत्तर प्रदेश के जिले लाभान्वित हो रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ये क्लास अगर आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और अगर आपको इसमें कुछ त्रुटि लग रही है तो आप हमें कमेंट करें, और अगर पढ़ने में मज़ा आ रहा है, आपको लग रहा है कि आपका कुछ कवर हो रहा है, तो भी आप हमें कमेंट जरूर करें। आगे बढ़ते हैं। बेन गंगा बैराज नहर की बात अगर हम करें तो ये सोहरतगढ़ सिद्धार्थनगर जो आपका उत्तर प्रदेश में है, वहाँ पर बाणगंगा नदी से इसका उद्गम होता है और ये सिद्धार्थनगर और बस्ती को लाभान्वित करता है। नौगढ़ बांध नहर की बात करें तो ये नौगढ़ गाजीपुर, ये कर्मनासा नदी से इसका उद्गम होता है। चंदौली और गाजीपुर को ये लाभान्वित करता है। इसके बाद में मेजा जलाशय नहर की अगर हम देखें तो ये मेजा प्रयागराज से बेलन नदी से इसका उद्गम होता है और प्रयागराज और मिर्जापुर को ये लाभान्वित करता है। इसके बाद में चंद्रप्रभा बांध नहर की बात करें तो ये चकिया चंदौली चंद्रप्रभा नदी से इसका उद्गम होता है और ये चंदौली जिले को लाभान्वित करता है। अहरौरा बांध नहर को अगर देखें तो ये अहरौरा वाराणसी में गड़ई नदी से इसका उद्गम होता है और ये वाराणसी यानी मिर्जापुर और वाराणसी को ये लाभान्वित करता है। नगवा बांध नहर नगवा कर्मनासा नदी से इसका उद्गम है और ये मिर्जापुर और सोनभद्र को लाभान्वित करता है। ठीक है, आगे ये थे आज के आपके कुछ जिले जिसमें हमने ये थी आपकी आज की कुछ नहरें जिनमें हमने देखा कि कौन सी नहरें किन जिलों को लाभान्वित करती हैं, किनका कहाँ से उद्गम होता है। तो ये क्लास आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इनमें से अगर आपकी कुछ महत्वपूर्ण हैं तो वो आपके इस वाले पेज में ये वाली नहरें ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, इनको आप इम्पॉर्टेंट कर लीजिए और इनको ज़रूर याद कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी आपको क्लास कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बताएं, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आप सभी विद्यार्थियों का एक बार तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।